में बरेली में जिहादियों के द्वारा दंगा भड़काया जा रहा है। शांत बरेली को अशांत करने की साजिश रचने वाले दंगाइयों को अब उनकी करतूतें भारी पड़ने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर गर्म हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को साफ शब्दों में आदेश दिया है कि हिंसा करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। यह आदेश लखनऊ में हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद आया है। इस आदेश में योगी ने यह भी कहा है कि एक सिंगल उपद्रवी भी नहीं बचना चाहिए। आदेश पर फौरन अमल भी शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन हिंसा करके अपने बिलों में छिपे उन्मादियों को बाहर निकाल रहा है और उन्हें गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि थोड़े समय बाद इस्लामी और वामपंथी तत्वों का दंगा पसंद विक्टिम कार्ड बाहर निकाला जा सकता है। घड़ियाली आंसू कुछ कट्टरपंथ चैनलों पर जूम करके दिखाए जा सकते हैं, पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बरेली का शांति प्रिय हिंदू समाज योगी सरकार और उनके प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के साथ खड़ा है। पूरे देश में एक साथ ये आवाज उठ रही है कि कभी भगवान कल्की की नगरी संभल और अब नाथों की नगरी बरेली को जलाने का आमादा जिहादियों पर कठोरतम एक्शन हो। इन सभी के घरों में बुलडोजर चलाने से लेकर इनकी संपत्तियां जब्त करने की भी मांग उठ रही है। आइलम मोहम्मद के नाम पर जैनजी जैसी साजिश रचने वाले जिहादियों के एनकाउंटर तक की आवाज अब जोर शोर से उठ रही है। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि जैसे संभल में विपक्ष सुरक्षा बलों की बजाय दंगाइयों के साथ खड़ा था, क्या वैसे ही दंगापरस्त राजनीति बरेली में भी देखने को मिलेगी? क्या हमारे घायल जवानों के घाव पर मरहम लगाने के बजाय अखिलेश एंड कंपनी मौलाना तौकीर को कंधों पर उठाकर घूमेगी? क्या खाकी वर्दी वालों के खून से बरेली को लाल करने की साजिश रचने वाले जिहादियों को मदनी की जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट तक महंगे महंगे वकील दिलाएगी? क्या हमेशा आतंकियों के साथ खड़ा होने वाला मानवाधिकार हमारे जवानों के रक्त के प्यासे इन नर पिशाचों के साथ खड़ा होगा? वैसे भी हालात ये बताते हैं कि पुलिस ने बहुत कम समय में बल प्रयोग करके दंगाइयों को काबू किया है, वरना उनका निशाना बांग्लादेश की तरह हिंदुओं के घर और दुकान बनने वाले थे। देखा ये भी कहा है कि मर जाएंगे और मार देंगे जैसे हिंसक नारे लगाते कपड़ों से पहचाने जा सकने वाले उपद्रवी जंतु महज प्रशासन की 2 लाठियों और 2 बूटों में गीदड़ की तरह भागते देखे। जो बरेली का बाजार झुमका गिरने की वजह से अब तक चर्चित रहा है, कल वहां सबने हाँफते और कांपते दंगाइयों को एक के ऊपर एक गिरते देखा गया। इन सब के पीछे मैन मास्टरमाइंड आए दिन दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला मौलाना तौकीर बताया जा रहा है। उसी की भड़काऊ बयानबाजी से हालात बद से बदतर हुए हैं। जनमानस अब तौकीर को भी जेल की चक्की पीसते देखना चाहता है। हालांकि सीएम योगी के तेवर तो यही कहते हैं कि कोई भी उपद्रवी बचने वाला नहीं है। पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी उनसे हिरासत में अलग अलग जगहों पे चुके हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो भी हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी जुड़ चुके हैं। महादेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपने देखा नाथों की नगरी में जिहादी किस तरीके से उपद्रवी कर रहे हैं, दंगा भड़काया जा रहा है, बरेली में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। आप ये बताइए, आपकी पार्टी के नेता यहां पर कंधा देने तो नहीं चले जाएंगे इन जिहादियों को, जिस तरीके से दंगा भड़काया जा रहा है? क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? कपिल जी।
देखिए, पहली चीज तो यह है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो पुलिस के द्वारा की जाए या पब्लिक के द्वारा की जाए। बड़ी बात इस चीज की इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि भीड़ वहां इकट्ठा क्यों हुई और अचानक कैसे जो है इतनी लाठीचार्ज उन पर हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी जिम्मेदार हो, अगर जिहादी जिनको आप कह रही हैं, अगर वास्तव में कोई कॉन्स्पिरेंसी है और वो इसी के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो कानूनन जो उनको दंड हो वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी मंशा को पालते हुए अगर सरकार के और भारतीय जनता पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, 80% की राजनीति करनी चाहती है, वो जानबूझ करके कोई ना कोई अगर षड्यंत्र करके इस तरीके का लाठीचार्ज करा रही है तो कपीश जी, संभल में पुलिस पर गोली बरसाई जाती है और आप लोग उनको 5-5 लाख रुपए दे के आते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि जो दंगा भड़का रहे हैं उनको सजा हो। मैं तो साफ कह रहा हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि दंगा भड़काने में पुलिस का ही हाथ तो नहीं है, या जनता जिससे तौकीर आप कह रही हैं उसका हाथ है। ये दूध का दूध और पानी का पानी जांच पे ही होगा या हम मतलब आप अपने देश के सुरक्षा बलों पर ही अब हाथ आजमा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देश की सरकार पर हम उठा रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षा बल इस समय योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदू पोस्टर बॉय पर ही निर्भर करते हैं, जिनकी राजनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति पर टिकी है और हिंदू और मुस्लिम किए बगैर वो जीतने वाले नहीं है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कपीश जी, यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि दंगा भड़काने में पुलिस का ही हाथ तो नहीं है। आपसे एक सवाल यहाँ पर मैं ये करूंगी कि आप ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी अंतिम बार पुलिस प्रशासन के साथ कब खड़ी नजर आई? समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन के साथ? पुलिस प्रशासन के साथ क्या योगी जी की मंशा के साथ खड़े हो जाएं? जहां बुलडोजर तमाम ऐसे लोगों के घर गिरा रहा हो, चाहे वो त्रिपाठी जी का घर रहा हो, चाहे सीतापुर में वो बहन बेटियों का घर रहा हो, या जिनके लिए आप धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाते हैं या जाति के आधार पर चलाते हैं, क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए। पुलिस प्रशासन हर जगह डंडा ही चलाते हुए क्यों नजर आ रहा है? अभी गोरखपुर के पिपराइच के अंदर एक दीपक गुप्ता को जो है वो पशु तस्करों ने मारा, पुलिस ने उनको पकड़ा और छोड़ दिया। गुस्साई भीड़ ने एसपी के ऊपर पत्थरबाजी की, आम जनता ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर। पुलिस का जो एक रुतबा होता है, जो कि उसकी विश्वास से खड़ा होता है, वो योगी सरकार की पुलिस तो अपराधी हो चुकी है, अपराधीकरण किया जा चुका है। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं था? आपकी पार्टी के नेता उसको कंधा देकर आए हैं। मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं था? तमाम हत्याएं की है मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार अंसारी अगर अपराधी था तो एक अपराधी को मिटाने के लिए 3 अपराधी खड़ा किए योगी सरकार ने। उनका क्या हुआ? किस जेल में है? कहां है वो? जिन 3 लोगों ने सरेआम गोली मारी थी आप लोगों की मीडिया कर्मियों के सामने। चलिए, ठीक है श्याम जी, जवाब दीजिए। श्याम जी, ठीक है श्याम जी, जवाब दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। शिवांगी जी, इस देश के जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क नहीं है। मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, कोई मजहब नहीं देखा, कोई जाति बंधन नहीं देखा, सबके साथ एक राजा की तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनकी योजनाएं है, कहीं भेदभाव हुआ हो तो बैठे हुए कपीश श्रीवास्तव जी बता दीजिए। 8 वर्ष हो गए योगी जी को। कपीश जी, किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव क्या हो किसी योजना में? मालूम में कहता है कि मैं ठीक है, मैं ताला जाता आपका उपद्रव कर और एक रमजान जी, कपीश जी की आपने बात सुनी। कपीश जी की नजरों में मुख्तार अंसारी सज्जन और नेक व्यक्ति है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस्लाम की नजरों में मुख्तार अंसारी क्या नजर रखते हैं? मुख्तार अंसारी क्या नजर रखते हैं इस्लाम की नजरों में? बात इस्लाम की नजर की नहीं है। हमारा देश ना इस्लाम के हिसाब से चलेगा, ना किसी दूसरे ग्रंथ के हिसाब से चलेगा। हमारा मुल्क चलता है संविधान के हिसाब से। अगर संविधान में उनके खिलाफ कुछ गलत आता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, जो अपने देश का संविधान का के नजरों में गिरा है,
वो कहीं भी नहीं चढ़ सकता। उसकी जांच चल रही थी, उनके ऊपर मुकदमे थे, उनको इस तरह से मारने के हम हक में नहीं है। 3 अपराधी, एक अपराधी को मारने के लिए खड़ा हुआ, मैं इस बात से सहमत हूँ, वो गलत है जो हुआ। उनको कानूनन, जो हमारे देश के कानून है उसके हिसाब से सजा होनी चाहिए। कानून के हिसाब से तो सजा होनी है और सजा हो भी गई है रमजान जी, लेकिन आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उस नजरिए से बताइए कि इस्लाम की नजर में मुख्तार अंसारी क्या है, इस्लाम के नजरिए से देखा जाए तो उसका जवाब आप दीजिए रमजान जी। देखिए, अगर इस्लाम की नजर की सवाल मैंने आपको बता दिया कि अगर वो देश के कानून के खिलाफ है तो इस्लाम के भी खिलाफ है, और अगर देश के कानून के हिसाब से सही है तो फिर इस्लाम की निगाह में भी सही है। इसमें कोई अलग से इस्लाम का कानून नहीं है। वो देश के कानून को अगर कोई मानता है तो वो इस्लाम के कानून के हिसाब से सही है, और अगर नहीं मानता, उसके खिलाफ वर्जी करता है तो वो इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। लेकिन सवाल मैं जो यहाँ आप चर्चा करा रही है उस पर आइएगा, उस पर सवाल पूछिएगा शिवांगी जी। उसी पर सवाल पूछा जा रहा है। कपीश जी, आपने रमजान जी की बात को सुना, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर अनगिनत हत्याएं, अनगिनत लूट के मुकदमे दर्ज थे, क्या अभी भी वो आपकी नजर में अपराधी नहीं है? अभी भी आप उसको सज्जन और नेक व्यक्ति कहेंगे? कपीश जी, हमने कब से नेक व्यक्ति कहा, कब सज्जन व्यक्ति कहा, और हमने कब उसको बुरा व्यक्ति कहा? तो आप ठीक है कपीश जी, तो आप कह दीजिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आतंकी व्यक्ति था, कह दीजिए। बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, आपकी जबान थोड़ी बोलेंगे। हम ब्रजेश सिंह को बोल दें क्या? 80 से ऊपर हत्या के मामले हैं ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जिन्होंने इतने अपराध किए, इतनी लूट की, इतनी हत्याएं की, उन व्यक्तियों को क्या कहेंगे फिर आप? आप नेक सज्जन नहीं कह रहे हैं, आप आतंकी नहीं कह रहे हैं, आप अपराधी नहीं कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ के ऊपर 302 का मुकदमा था हत्या का, क्यों उठा लिया उन्होंने? डर था क्या कि कोर्ट हत्यारी घोषित कर देती उन्हें? क्यों उठाया? मुख्यमंत्री होते हुए 302। महाराजगंज जिले में कोतवाली थाने का मामला है जिसमें ये अभियुक्त थे। क्या इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं था? तो देखिए, इस तरह की बात करना बंद कर दीजिए। बृजभूषण सिंह पे 80 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह पे 60 मुकदमे हैं। ठीक है कपीश जी, हम बरेली के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बरेली की वीडियो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप गौर से एक बार इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि किसकी गलती है। इस वीडियो को देखिए, जहां पर आप आवाज उठा रहे थे, जहां पर आप बात कर रहे थे कि कहीं पुलिस प्रशासन का हाथ तो नहीं है। जिस तरीके से ये जिहादी बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार उनको समझा रहा है, लेकिन लगातार बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं। मैं समझ रही हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, और इसके बाद सवाल आपसे लिया जाएगा कि किसकी गलती है। जो चैनल बिना किसी जांच के उनको जिहादी कह रहा है, इससे बड़ा जिहाद क्या हो सकता है? वो देश के नागरिक हैं। आप किस जांच के आधार पर बता रही है जिहादी नहीं है? किस जांच के आधार पर आप बता रहे हैं? मैं तो अरे दंगे ये कर रहे हैं, कोर्ट नहीं कहेगी, हाथ में इनके पत्थर है, हथियार इनके हाथ में है, नहीं कह सकते हैं, इनके हाथ में हथियार है, इनको जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपका चैनल कह सकता है क्योंकि वो भाजपा का चैनल है आपका, तो आप तो सरकार के साथ खड़े ही रहेंगे और दंडवत रहेंगे, पैर पे लौटिए। हम कहाँ मना किए हैं, लेकिन क्या न्यायालय से बढ़ करके कोई है क्या? हम आप में कोई नहीं बढ़ा है। न्यायालय कहेगी तो माना जाएगा, न्यायालय जांच करेगी, ये जानेगी कि वाकई इसके लिए कौन दोषी था। पुलिस के मुंह में खून लगाया जा चुका है। अच्छा, 550 से ज्यादा पुलिस अतीक अहमद को जिन तीन लोगों की बात आई, उनको आपने आतंकी कह दिया, उनको आपने अपराधी कह दिया, लेकिन कोर्ट उनको अपराधी नहीं मान रही। आप अपराधी इसलिए मान रहे क्योंकि वो हिंदू हैं, आप इसलिए अपराधी मान रहे हैं। अपराधी माना ही कहां? कोर्ट ट्रायल करवाइए, ट्रायल क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? उनकी गिरफ्तारी हुई है, कहां है, किस जेल में है? बताइए मुझे बताइए, वो 3 लड़के किस जेल में हैं? अतीक की आप दरगाह बनवाएंगे? नहीं, हमको दरगाह किसी की नहीं बनवानी है। हमें जो है इस देश के संविधान की रक्षा करनी है, जिसकी हत्या आप कर रही हैं।
लेकिन जिस देश के तरीके नागरिकों को से बिना किसी आप जांच फ्रेम के बना आप रहे जिहादी कर रही हैं, हैं। लग तो यही रहा है कि आप दरगाह भी बनवा देंगे देश अतीक के की। नागरिकों को, देश के नागरिकों के लिए भाई मोदी जी से पूछिए ना कि किसकी दरगाह बनाना चाहते हैं। योगी जी से पूछिए जिन्होंने अपने ऊपर से 302 का मुकदमा उठा लिया, किसकी हत्या किए थे। हमारे सुरक्षा बलों पर जो हमला करेगा कपीर जी, हमारे सुरक्षा बलों पर, देश के सुरक्षा बलों पर जो हमला करेगा, हम ताल ठोक के कहेंगे कि वो जिहादी है। सुदर्शन न्यूज ये कहता है कि वो जिहादी है। बरेली में दंगाइयों की जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो कपीर जी के प्रिय हैं, उनको अगर हम धर्म की नजर से देखें तो क्या कहेंगे आप? कौन है वो धर्म की नजर से जो बरेली में दंगा भड़का रही है? महादेव बाबा जी। सबसे पहले मैं नवरात्रों की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे दूं और बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहूंगा जी कि कोई आई लव मोहम्मद करे, मोहम्मद के बच्चों से प्रेम करे, उनके भाई बहन से, उनके बेटा बेटी से प्रेम करे, उसमें कोई समस्या नहीं। वो अपना सबका व्यक्तिगत विषय है प्रेम करने का, लेकिन प्रेम करने के लिए भीड़ बनाकर चौराहे पे आना, पुलिस से मुठभेड़ करना, हाथापाई करना और एक मतलब उपद्रव जैसी स्थिति पैदा कर देना, और ये तो कोई लव की यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो एक उपद्रव, पीछे कुछ उसमें लोगों ने बयान भी दिया है कि नेपाल जैसी स्थिति कर देंगे, श्रीलंका जैसी स्थिति। तो ये वास्तव में यहाँ लव कहाँ है? यहाँ तो षड्यंत्र है। हमारे सपा प्रवक्ता कर रहे थे कि हो सकता है कि पुलिस ही घेरे में हो। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो सीधा देखा जा रहा है उपद्रवी, मतलब हर उपद्रव करने के लिए यहाँ दुकान सब जलता, कितनी हत्याएं होती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से, चाक चौकसी से ये सब घटनाएं रुक गई। लेकिन सपा प्रवक्ता जब मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे चले गए, उन्होंने प्रशासन पे ये कर दिया। अगर प्रशासन पे इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो देश की सुरक्षा कहाँ जाएगी? अतीक अहमद पे जिन 3 लोगों ने ये किया, अब ये कह रहे हैं कि इन उपद्रवी पे, ये जो उपद्रवी थे बरेली में, इनको कोर्ट सिद्ध करेगा। लेकिन अभी तक कोर्ट ने उन 3 उपद्रवियों को, उन 3 लोगों को ऊपर ये सिद्ध नहीं किया। इन्होंने योगी जी को, योगी सरकार को सब कुछ जिम्मेवार बना दिया। ये क्या कहना चाहते हैं? तो कहने ये कोर्ट ये सिद्ध करेगा कि ये तय करेंगे? वास्तव में सपा जो प्रवक्ता है कौशिक कपीश जी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण में ये बिल्कुल देखना भूल गए हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है। आप लव मोहम्मद कीजिए, आप कोई भी लव इस्लाम कीजिए, आप घर में बैठ के कीजिए, लेकिन सरकार सड़क पर मत कीजिए। आप देश को मत जलाइए, आप देश को दंगे की आग में मत झोंकिए। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो इधर से दूसरी तरफ से आई लव महादेव होगा, फिर आई लव योगी आदित्यनाथ होगा, सारा देश जलेगा। इसकी जरूरत क्या है? इसका मतलब एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी आपने कई ऐसे प्रश्न किए कि उनके खिलाफ इतने केस हैं, ठीक है बाबा जी, आपकी बात को सुना के कपीश जी, ठीक है कपीश जी, वो भी कौन डिसाइड करेगा? आपने कपीश जी, आप आई लव मोहम्मद के साथ हैं कि आई लव महादेव के साथ है, क्या कहेंगे? हम आई लव मोहम्मद के साथ भी हैं और आई लव महादेव के भी साथ भी हैं। कम से कम औरों को भी हम तो मौका दोनों के दीजिए साथ ना। हैं। हम तो दोनों के साथ हैं। हम दोनों नहीं, बल्कि हम तो गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब सबके साथ हैं। हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है, गंगा जमुनी चरित्र है, हमारा एक जैसा चरित्र नहीं है। धर्म का विषय, आस्था प्राइवेट होती है। मैं अपने घर में पूजा करता हूं, ये मेरा अपना पर्सनल अधिकार है। मैं जिस भी देव की पूजा करता हूं, ये मेरा पर्सनल अधिकार है। लेकिन मैं किसी दूसरे से नफरत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सारे लोग पोस्टर लगाएं कि आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव गुरु नानक देव, आई लव महादेव। इसमें क्या बुराई है? लेकिन कपीश जी, आप सेना और दंगाई दोनों से मोहब्बत करते हैं, सेना से भी और दंगाइयों से भी। ये प्रेम भीड़ लगा के रोड पे पत्थर लेके करेंगे? सेना नहीं है, ये पुलिस है। ये सेना नहीं है, ये पुलिस है। ये वो पुलिस है उत्तर प्रदेश की जिसने 1 वर्ष में 560 लोगों को अपनी अभिरक्षा में कपीश जी, ये वही पुलिस है। कपीश जी, ये वही पुलिस है जिसमें आपके नेता अखिलेश यादव सुरक्षित रहते हैं। ये वही पुलिस प्रशासन है और जिस पर आज आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये वही पुलिस प्रशासन है। ये वही पुलिस प्रशासन है जिसने 560 लोगों की हत्या अपने पुलिस थाने के अंदर की है, जिसकी जांच चल रही है। श्याम सलोनी जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी जी।
ये जो बरेली वाला प्रकरण है, इस पर बड़ी गंभीरता के साथ वार्तालाप होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके उसको गुमराह कर रही है, डाइवर्ट करना चाहती है। आज योगी मोदी जी की सरकार के द्वारा जो लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज को, और मुसलमानों के बच्चे जो पहले उपद्रवी हुआ करते थे, आज वो पढ़ भी रहे हैं, उनको काम भी मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। आज उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में इनका रुझान भाजपा की ओर हो जाए। ये समाजवादी पार्टी की बहुत गहरी चाल है। ये अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं से जानबूझ करके ऐसे मौलाना को फ्रीज करके, ये तौकीर कोई मौलाना नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंट है। इनकी जांच होगी, ये कई चेहरे सामने आ जाएंगे आपके। चलिए ठीक है कपिल जी, इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है कपिल जी से जवाब दें। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि तौकीर भाई किसके एजेंट है, कभी ये कांग्रेस के बता देते हैं, कभी कोई भाजपा का एजेंट बता देता है। भाई वो तो ये कहते हैं कि ओवैसी की भी इनकी साठगांठ है। आखिर ओवैसी के भाई पे इन्होंने ऐसे क्यों नहीं लगाया, जिसने कहा कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा के देखिए। आप बताइए ओवैसी के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? उसके भाई ने तो कहा, माँ भारती को गाली दिया, उसने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखाते हैं हिंदुस्तान को। इधर आपने क्यों नहीं एनएससी लगाया? एनएसए क्यों नहीं लगाया? अरे आपने क्यों नहीं लगाया? अपने लोगों को टोपी पहना के खड़ा करके ईंटा चलवाते हो और उसके बाद पुलिस से लाठीचार्ज करवाते हो। ये इतनी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, जो अपने ही लोगों को टोपी पहना के उतार दे, 4 ईंटें चलवा दे, उसके बाद सारे के सारे अकलियत के लोगों को बदनाम करे और लाठी डंडे चलवाए। ये सामने दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान का ड्रेस पहन करके 4 लोग खड़े होकर ईंटा पत्थर चला रहे हैं और उसके बाद पुलिस से लाठी चलवाई जा रही है। इस विषय की जांच होनी चाहिए और ये न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ करके लाठी चलवाने के लिए अवसर ढूंढते हैं। आखिर तौकीर रजा को इन्होंने पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया था कि वो इस तरीके की हरकत कर सके? आखिर अगर तौकीर रजा इसके लिए जिम्मेदार है और बरसों से जिम्मेदार है, तो योगी शासन क्या चूड़ी पहन के बैठा या सो रहा है? आखिर तौकीर रजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं करता है? ये तौकीर रजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? अगर इसे मालूम था कि इस तरह के दंगे वो आगे भी भड़का सकता है और बरसों से भड़का रहा है, तो बरसों से पहले से उसको सहूलियत क्यों मिली हुई है? ये भाजपा जानबूझ के षड्यंत्र कर रही है। ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो ताकि इसको इसका लाभ मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये गुंडों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। ये बलात्कारियों की पार्टी है। मनोहर सिंह धाकड़ बहन बेटियों का सड़क पर वीडियो बनाता है, ब्लू फिल्म बनाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्रिजभूषण सिंह गोल्डन परियों का जो है वो यौन शोषण करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आपके सामने है। इनका चीनी मिल का सचिव जो पूर्व विधायक है वो डांस। चलिए ठीक है कपिल जी, अभी आप सेना और पुलिस के बहुत पक्षधर बन रहे थे, लेकिन कश्मीर में जब सेना पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही थी उन दंगाइयों के लिए, तब आप उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे उन दंगाइयों के। आप आज सुदर्शन न्यूज पर इसको लेकर माफी मांगिए कपिल जी। सुदर्शन न्यूज पहले इस बात के लिए माफी मांगे कि पैलेट गन से जिस पर गोली ये चलाते थे, जो लोग इन पे पत्थर बरसाते थे, 8000 लोगों पत्थरबाजों पर से भाजपा ने मुकदमा उठाया है। माफी मांगिए आप पहले माफी मांगिए। एंकर को मैं कह रहा हूं आपका चैनल माफी मांगे कि 8000। कपिल जी सुदर्शन न्यूज कभी माफी नहीं मांगेगा, और जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं ना, सुदर्शन न्यूज उनके साथ खड़ा है। सुदर्शन न्यूज देश के सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। माफी आपको मांगना चाहिए, आपकी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके से देश की सुरक्षा जो लोग कर रहे हैं उन पर आप आरोप लगाते हैं यहां बैठकर, माफी आपको मांगनी चाहिए। भड़काने वाला काम करता है, आपके न्यूज चैनल को बैन हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से, अरे कपिल जी, जिस तरीके से सेना और पुलिस में आप फर्क कर रहे हैं, आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। वाला है आपका चैनल बिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के हाथ। आप पैसे के लिए देश में आग लगवाना चाहती हैं। आप अपने वेतन के लिए, आपका चैनल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। अरे आप चैनल की बात तो करिए ही मत। जिस तरीके से
जिस तरीके से आप बांट रहे हैं। आपका चैनल गिरा हुआ चैनल है जो जानबूझ के धर्म की राजनीति करता है। आपके चैनल को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। देश से माफी मांगो, देश से माफी मांगो पहले। तुम्हारा अरे माफी आप मांगिए कपीश जी, कपीश जी आप माफी मांगिए और शर्म आनी चाहिए कि देश के सुरक्षा बलों में आप फर्क कर रहे हैं। जो हमारी देश की रक्षा के लिए वहां पर खड़े होते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि बरेली में दंगा भड़काया जाता है, कहीं पुलिस प्रशासन ने तो नहीं भड़काया है। माफी आपको मांगनी चाहिए कपीश जी, माफी आपको मांगनी चाहिए। आप दंगाइयों के साथ खड़ी हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़ी हैं। अरे आप आतंकियों के साथ खड़े हैं। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नहीं कह पाए कि वो आतंकी है, वो अपराधी है। के साथ खड़े आप ये नहीं कह पाए कि अतीक अहमद जिसमें तमाम अपराध दर्ज है, जिसने तमाम हत्याएं की है, लूटपाट की है उत्तर प्रदेश में, आप उसको नहीं कह पाए कि वो अपराधी है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कपीश जी। चैनल है, आप देश के विरुद्ध काम कर रही हैं। शिवांगी जी, देश में अमन चैन शिवांगी जी, अरे आप हिंदुओं को जातियों में बांटोगे और सुरक्षा बलों को बांटोगे, यही आपका काम है। ठीक है श्याम जी, प्रतिक्रिया आखिरी आपसे। अरे जो नेता अखिलेश यादव अपने बाप को धक्का दे सकता है, अपने चाचा को भगा सकता है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्या मुसलमानों को नहीं? ये आप अटल बिहारी के नहीं निकले, जिनका लोटा लेके घूम रहे थे किसी का नहीं निकले। और तुम्हारे प्रधानमंत्री अपने पत्नी के नहीं निकले, तुम्हारे प्रधानमंत्री अपने पत्नी के नहीं निकले। जो आदमी अपने पत्नी का नहीं निकला वो देश का क्या निकलेगा? ये किसी के क्या होंगे? ये केवल मुसलमानों। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तो अपने हिंदू हैं कि अपने केशों का तर्पण अपने माता पिता के लिए नहीं करते हैं, ये दिखावा करते हैं। चलिए ठीक है, हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी बने हुए। महादेव बाबा जी क्या कहेंगे आप ऐसे सपा प्रवक्ताओं को लेकर, क्या कहेंगे जो दंगाइयों का ही समर्थन कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सपा की ये नीति है शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण में कब और कहां कितना जाना है इनको पता नहीं होता। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी बदतमीजियों को देखा, किस प्रकार से सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल को इस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया, ये कतई उचित नहीं है। और वास्तव में यह बात भी जग जाहिर है जो अभी कहा उन्होंने, ये है कि नहीं है? बाप के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, अपनी पत्नी का इज्जत जो नहीं बचा पाया। महादेव बाबा जी, सुदर्शन न्यूज को ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो थूकते हैं और थूक उन्हीं पर आता है। सुदर्शन न्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। और दूसरी एक बात बहुत जरूरी है कि आई लव मोहम्मद, कोई भी व्यक्ति लव करे तो ये उसका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो लव कर सकता है बिल्कुल। लेकिन लव कोई प्रदर्शन का वस्तु थोड़ी है। वो घर में बैठ के अपना लव कीजिए जितना लव करना है, लेकिन लव पत्थर और डंडे लेकर और पुलिस से मुठभेड़ करके लव करेंगे, ये लव नहीं है। दरअसल ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, देशद्रोही ताकते हैं, ये देशद्रोही कृत्य है। और इसके लिए प्रशासन को, जो प्रशासन ने किया बहुत उचित किया। और अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता तो पूरा देश आग के झोंक में जल जाता। और इसलिए ये कपीश जी को तो सिर्फ चाहते हैं देश जल जाए। सपा चाहती है कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि नेपाल जैसी स्थिति हम करना चाहते हैं, और कपीश जी को उन्हीं के कुछ चेले हैं वो भी चाह रहे देश जले। कपीश जी और अखिलेश जी देश जलाना चाहते हैं और देश के विरुद्ध है, देशद्रोही पार्टी है। मोदी जलाना चाहते हैं सरकारें, और इसलिए इनको तुरंत अंदर करना चाहिए। कपीश जी माफी मांगो, मणिपुर से माफी मांगो, जलाने की बात करते हैं, नेपाल जैसी स्थिति करना चाहते हैं। कपीश जी आप देश जलाने की बात कर रहे हैं, आप जो है सत्य के विरुद्ध है, आप न्याय के विरुद्ध है, आप देश के शांति की विरुद्ध है, आप दंगाइयों के साथ हैं। अरे अखिलेश जी से कहिए अपने पत्नी का पहले। अरे कपीश जी, पहले तो आपको मुजफ्फरनगर में ये जो दंगाइयां फैला जा रहा है, बरेली में दंगा फैलाया जा रहा है, पहले आपको वहां की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मणिपुर के लिए माफी मांगो, पहले उत्तराखंड के लिए माफी मांगो, लेह लद्दाख के लिए माफी मांगो, और अभी जो बरेली में हुआ उसके लिए माफी मांगो, संभल के लिए माफी मांगो। ये योगी सरकार लद्दाख में जो कराया इसमें भी मुझे सपा का हाथ नजर आ रहा है। यही हाथ है, नहीं करवाया लद्दाख में। ऐसे ही बाबा बैठ के हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो अमन चैन पसंद होते हैं। इसी तरह के बाबा को बंद कर देना चाहिए ले जा करके, तभी अमन चैन कायम होगा।
ये भड़काने वाले चैनलों को बंद कर देना चाहिए। और ये जो दंगा भड़का रहे हैं जिहादी, इनको बैन नहीं होना चाहिए देश में, इनका आप समर्थन करेंगे? ऐसा चैनल बंद हो जाएगा तो ये जिहाद अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जिहाद आप आप जैसी पार्टियां अगर इन जिहादियों का समर्थन करना बंद कर देंगी ना, तो देश में जिहाद बंद हो जाएगा। आपकी पार्टियां जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है ना, उसी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद है देश में कि दंगा भड़का रहे। ठीक है, फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।